मोदी जी ने जो आग्रह किया है वो एक इमरजेंसी वाली सिचुएशन जैसी साउंड करती है। तो गोल्ड पर इसका इम्पैक्ट नजर आता है आपको अभी? बिल्कुल आता है। देखिए, अब गोल्ड को दो तरीके से आप देख सकते हैं। गोल्ड को ना एक हेज के हिसाब से देखा जाता है इन्फ्लेशन के अगेंस्ट में। जब भी महंगाई बढ़ती है, बड़े लोगों का पैसा कहीं ना कहीं सोने पे जाता है। लेकिन यहीं पे विजय थलापति जी एक सिंपल एग्जांपल दे रहे हैं कि भाई जरूरी नहीं है, आपका अगर एक्टिव इनकम भी ज्यादा है तो भी आप अच्छा खासा वेल्थ बना सकते। उन्होंने स्टार्टिंग भले ही 500 रुपए से करी होगी, लेकिन आज उन्होंने जो लास्ट मूवी साइन करी उसके 222 करोड़ रुपए वो ले रहे हैं। हमारे देश में अगर आपकी टोटल नेटवर्थ 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है तो आप टॉप 1% में आते हैं पॉपुलेशन के, टॉप 1%। और आपको जान के हैरानी होगी कि अगर आपके अकाउंट में या सारे एसेट्स मिला के 30 करोड़ से ज्यादा तो आप टॉप 0.01% में आते हैं। लेकिन विराट कोहली को अगर हम देखते हैं तो बहुत सारे ब्रांड्स के साथ वो ऑलरेडी अभी भी नजर आ रहे हैं, पर जो प्रीमियम ब्रांड्स हैं वो रोजर फेडरर जैसे लोगों को चुनते हैं। ब्रांड के पर्सपेक्टिव से देखिए, ब्रांड को एट द एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चाहिए। अच्छा, जो बिलियनर्स होते हैं बहुत ही सिंपल लाइफ जीना पसंद करने लगे हैं। लाइक मैंने अगर उनके कपड़े, वो प्लेन टी शर्ट कैरी करना ज्यादा पसंद करते हैं। देखिए, स्टीव जॉब्स जो एप्पल के फाउंडर थे वो भी प्लेन टी शर्ट पहनते थे, लेकिन उनके पास 7 कॉपी सेम टी शर्ट की थी। आज हमारे देश के सबसे रईस इंसान की अगर हम बात करें, वो भी प्लेन शर्ट पहनते हैं, बट फर्क इतना है कि उनकी एक शर्ट 1,20,000 1.5 लाख रुपए की होती है। एक बिजनेसमैन अपने बच्चे को बचपन से ही ऐसी कौन सी बात है जो सिखाना शुरू कर देता है? पैसा कैसे बनाना है, इन्वेस्ट करना है, वो एक रईस इंसान सिखाता है। मिडिल क्लास सिखाता है सेव कैसे करना है। वो समझना पड़ेगा जो प्रॉब्लम्स हमारा देश एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम फेस कर रहा है, सिमिलर नेचर में काफी सारे देश फेस कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, आज हमारे देश का एक बहुत बड़ा इशू है पोल्यूशन। हम आज जहां पर बैठे हैं वहां पर आपको भी पता है क्यों है कि क्या हालात होते हैं। चाइना भी हमसे बदतर हालत में था आज से 20-30 साल पहले, लेकिन उन्होंने अपनी पॉलिसीज में चेंज करी, उन्होंने फॉरेस्टेशन पे फोकस किया, उन्होंने इंडस्ट्रीज पे स्ट्रिक्ट रूल्स लागू किए, जिसके चक्कर में वो सॉल्व हुआ। तो मेरा ये मानना है कि मोदी जी ने जो आग्रह किया है वो एक इमरजेंसी वाली सिचुएशन जैसी साउंड करती है। कहीं ना कहीं हमें उसे फॉलो करना चाहिए, नो डाउट अबाउट दैट। जैसे आपको मैं एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट बताऊं, काफी सारे हमें जो व्यू कर रहे होंगे वो इंटरनेशनल ट्रिप्स करना पसंद करते हैं आजकल, वेकेशन का आजकल, क्योंकि इंस्टाग्राम पे फोटोज डालनी है तो उसका काफी क्रेज चला हुआ है। लेकिन आप, बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज है, अगर थाईलैंड जा रहे हैं, अगर आप 5,000 रुपए का थाईभट 5,000 रुपए लेके जाते हैं और उसको थाईभट में कन्वर्ट करते हैं तो आपको एक XYZ करेंसी बन जाएगी बेस्ड ऑन कन्वर्जन। लेकिन उसी थाईभट को आप जब रुपये में कन्वर्ट करेंगे तो आप जान के हैरान हो जाएगा वो 3,000 रुपीज होगा, बिकॉज ऑफ द कन्वर्जन रेट्स। सो प्रॉब्लम पॉलिसी के बेसिस पे है, प्रॉब्लम है रुपी डिप्रिसिएशन हो रहा है, क्रूड ऑयल का दाम बढ़ता जा रहा है, काफी सारी चीजें ऊपर नीचे हो रही हैं। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट इज नेसेसरी इज, ऑब्वियसली आम इंसान को तो इस पे कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, बट अंटिल अनलेस पॉलिसीज वहां पर फिक्स नहीं होंगी तब तक इसका कोई हल नहीं निकलेगा। तो गोल्ड पर इसका इम्पैक्ट नजर आता है आपको अभी? बिल्कुल आता है। देखिए, अब गोल्ड को दो तरीके से आप देख सकते हैं। गोल्ड को ना एक हेज के हिसाब से देखा जाता है इन्फ्लेशन के अगेंस्ट में। जब भी महंगाई बढ़ती है, बड़े लोगों का पैसा कहीं ना कहीं सोने पे जाता है।